हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हम अनुपात समानुपात के या आयु संबंधी के और मिश्रण के क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आज हम ये सारे क्वेश्चन करने का एक कॉमन तरीका देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक कॉमन ट्रिक होती है। देखिए, आज आज हम इनको तीनों को एक क्वेश्चन द्वारा समझेंगे। जैसे हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आयु से संबंधित है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो एक सीधा सा सवाल है, लेकिन जनरली हम इसको करते हैं तो आप कुछ इस तरह से करते होंगे, जैसे भाई ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 3:5 दिया है, तो यहाँ से आप आयु मानते होंगे 3x और 5x। और फिर आप इसको इस तरह से करते होंगे कि भाई 10 वर्ष बाद है तो 10 वर्ष दोनों में जोड़ दी जाएगी, ठीक है। और उनकी आयु का जो नया अनुपात होगा वो 5:7 हो जाएगा। फिर इस तरह से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करते होंगे और x की वैल्यू निकाल कर इनमें आप पुट करते होंगे। जनरली यही तरीका सॉल्व किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक नई ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए, तो ये नई ट्रिक क्या है। जैसे वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ दिया है 3:5 और 10 वर्ष बाद दिया गया है अनुपात कितना, 5:7। मैंने इन अनुपातों को इसके नीचे लिख लिया। अब मुझे ये देखना है कि इन अनुपातों में अंतर क्या है, कितना है ना। ये ए और बी का दिया है, तो ए के लिए अंतर यहाँ पर 3 से 5, 2 का अंतर हो गया। और बी के लिए यहाँ पर अंतर कितना हो गया, ये भी 2 का हो गया। तो जब अंतर समान है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 अनुपात का अंतर है। और जबकि यहाँ कहा गया है कि अनुपात जब 3:5 के बजाय 5:7 हो जाता है तो 10 वर्ष गुजर जाते हैं, 10 वर्ष बाद होता है अनुपात। तो 2 अनुपात का मतलब हो गया यहाँ पर 10 वर्ष। इसका मतलब 1 अनुपात का मतलब 5 वर्ष। यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू आई। पूछा क्या है सवाल में, ए की वर्तमान आयु पूछी है। तो वर्तमान अनुपात 3:5 था, तो ए का वर्तमान अनुपात था 3। जब 1 अनुपात का मतलब 5 वर्ष है, तो फिर 3 अनुपात का मतलब कितना होगा, 3 अनुपात का मतलब होगा 5×3=15 वर्ष, है ना। तो ये होगी इसकी एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक। हम सीधा अनुपात से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको करना क्या है, अनुपात का डिफरेंस देखना है कितना हुआ। जैसे अनुपात का अंतर यहाँ दोनों तरफ 2 हो गया, दोनों में समान होना चाहिए। तो 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष, 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष और 3 अनुपात बराबर 15 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आयु संबंधी क्वेश्चन जिसमें अनुपात समानुपात दिया था, दोनों बराबर थे, हमने इसको आसानी से कर लिया। तब क्या होगा जब ये अनुपात बराबर ना होगा, तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में यदि हम 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन ये अनुपात समानुपात का है, वो आयु संबंधी था। अब जैसे अगर हम पिछली ट्रिक से ही देखें कि पहले अनुपात क्या था, 7:5। अब दोनों में 5 जुड़ रहा है, +5 होगा, तो नया अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो जाता है। अब जैसे हम अनुपातों में डिफरेंस देख रहे थे दोनों संख्याओं में, तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ डिफरेंस देखा 9 में से 5 गया 4। तो अब ये डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो हम डायरेक्ट उसको 5 के इक्वल कर देते और उसको सॉल्व कर लेते। अब इक्वल नहीं है तो इक्वल किया जा सकता है कैसे, ये 7-9 ही रहने दीजिए इसको। 5 जुड़ा है दोस्त, अगर जुड़ रहा है तो अनुपात बढ़ना चाहिए। ये 4-5 तो अनुपात कम दिया था 7-9 से, तो बढ़ाने के लिए हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये हो गया 8, है ना। 4×2=8 एंड 5×2=10, 8:10। तो अब यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, 7 से 8 1 और 9 से 10 1, तो 1 अनुपात बढ़ रहा है ना। और जबकि यहाँ क्या कहा गया था कि 5 जोड़ा गया है, तो 1 अनुपात मतलब 5, ठीक है ना। पूछा क्या गया आपसे सवाल में, बड़ी संख्या,
तो 7:9 में बड़ी कौन सी है? 9 अनुपात है। तो जब 1 अनुपात का मतलब 5 है तो 9 अनुपात का मतलब दोस्तों कितना होगा? 9 पंजे 45। तो बड़ी संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात हो गई 45। तो देखा आपने, बड़ी ही आसान ट्रिक है। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आप इससे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आयु संबंधी भी कर सकते हैं और इसी से आप कर सकते हैं मिश्रण के क्वेश्चन। देखिए कैसे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मिश्रण का क्वेश्चन। दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में उन दोनों धातुओं का अनुपात कितना है? 5:3 है। दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए, है ना। अब यहाँ पर पहले क्या था? पिछले दोनों सवालों में दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ रही थी, वहां पर 5 दोनों में जोड़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ केवल एक ही धातु, दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, है ना। बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो अगर मात्रा बढ़ाई गई है तो अनुपात भी बढ़ेगा, लेकिन केवल दूसरी धातु का बढ़ना चाहिए। तो यहाँ क्या दिया है? 5:3 दिया है पिछला अनुपात, जबकि नया अनुपात है 5:4। तो अगर हम पहले अनुपात पर गौर करें, ये नहीं बढ़ रहा है और बढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली मिश्र धातु की मात्रा परिवर्तित नहीं हुई है, केवल दूसरी की परिवर्तित हुई है और वो बढ़ाई गई है, तो उसका अनुपात भी बढ़ रहा है 3 से 4, है ना दोस्तों। तो अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर अनुपात कितना बढ़ रहा है दूसरी धातु का। वो बढ़ रहा है केवल 1 अनुपात, है ना। अब 1 अनुपात की वैल्यू हमें अगर मिल गई तो हमें मिल जाएगा कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई गई है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल है। पहले मिश्रण, कुल मिश्रण कितना था? 80 ग्राम, है ना। और कुल अनुपात कितना था? 5 और 3 8। 8 का भाग दे दीजिए 80 में, कितना आ गया? 10। तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 10 ग्राम, है ना। और जबकि यहाँ अनुपात बढ़ाया कितना गया है? 1 अनुपात। तो सीधा सा हमको आंसर मिल गया, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? 10 ग्राम। 1 अनुपात यानी कि 10 ग्राम। तो यहाँ से आपने देखा दोस्तों कि चाहे आयु संबंधी हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे मिश्रण के क्वेश्चन हो, अगर उनमें अनुपात आ रहा है तो हम इस ट्रिक से आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं।